लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासत काफी तेज हो चुकी है। देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पलटी मारने के बाद एनडीए में जेडीयू के शामिल हो जाने के बाद कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए देखे जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि अब लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भी अपनी मांग रखते हुए देखे जा रहे हैं और दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि यदि चिराग पासवान की ये मांगे पूरी नहीं हुई तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं बगावती तेवर दिखा सकते हैं। और इस दौरान देखा जा रहा है कि महागठबंधन इंडिया लगातार इस मौके का फायदा उठा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को लगातार प्रस्ताव पर प्रस्ताव मिल रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि अब इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान की पार्टी को अपने पाले में लाने की कवायद और भी तेज कर दी है। खबरों के मुताबिक सामने आया है कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 8 और उत्तर प्रदेश में 2 सीटों का ऑफर दे दिया है। अभी तक लोजपा रामविलास की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर मंथन चल रहा है। चिराग पासवान अपने आप को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने उन्हें उतनी सीटें दे जो पिछले चुनाव में लोजपा को दी गई थी। साथ ही साथ चिराग पासवान हाजीपुर सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस किसी भी हालत में हाजीपुर सीट छोड़ने से मना कर रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि संपत्ति का उत्तराधिकारी चिराग पासवान हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं ही हूं। और इस तरह से देखा जाए तो चाचा और भतीजे के बीच जंग जारी है। लेकिन देखना होगा कि जब 9 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर नजर आएंगे, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा तब हो सकता है। देखते हैं कि चिराग पासवान 2 सीटों की जो मांग कर रहे हैं, जमुई सीट के साथ साथ हाजीपुर सीट भी वह चाहते हैं, तो क्या बीजेपी उनकी इस मांग को पूरा करके अपने खेमे में ही उन्हें रख पाएगी, या फिर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इंडिया गठबंधन की तरफ ही चले जाएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।